आज के टाइम में मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत बातें की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी जा रही हैं, साइंस भी अपने नियम समझा रही है। लेकिन मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए अगर हम थैंक यू शब्द को समझ जाते हैं, ग्रैटिट्यूड की परिभाषा समझ जाते हैं, तो हमें मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ और समझने की ज़रूरत ही नहीं। यूनिवर्स के हर एक ब्लेसिंग को, हर एक चीज़ को अगर हम यूज़ करते जाएं और साथ साथ उसका धन्यवाद करते जाएं दिल की गहराइयों से, तो यूनिवर्स हमें वही चीज़ और बढ़ बढ़ के देंगी। हमारे जीवन में अबंडेंस आएगी। एक शुक्राना शब्द से हमारे जीवन में भरपूरता आएगी, हमारे जीवन में प्रचुरता आएगी। हम जो भी चीज़ चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हमारे करियर के रूप में हो, जॉब के रूप में हो, हमारे रिश्तों के रूप में हो, जो भी चीज़ें आज के टाइम में हम चाहते हैं, हम हर व्यक्ति क्योंकि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहता है, बेस्ट से बेस्ट उसके जीवन में हो सब कुछ, वो चाहता है, तो उसको थैंक यू वर्ड को यूज़ करना होगा, थैंक यू वर्ड की गहराई को समझना होगा। यूनिवर्स ने जब से हमने जन्म लिया है तब से हमें ना जाने कितना कुछ दिए चले जा रहे हैं, कितना कुछ दिए चले जा रहे हैं। यूनिवर्स यानी कि ईश्वर, भगवान, या जो वो सत्ता जिसके ऊपर हमें बिलीव है, या वो एनर्जी जो संसार को चला रही है, उसी ने हमें जन्म दिया है, उसी ने हमें सांसें दी हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो दुखों से घिरा हुआ हूँ, मैं चैलेंजेस से भरा हुआ हूँ, मेरे पास शुक्राना के लिए कोई वजह नहीं है, तो उसकी सांसें तो चल रही हैं, उसको भोजन तो मिल रहा है, 2 वक्त का खाना तो अच्छा मिल रहा है, रहने को तो मिल रहा है, छत तो मिल रही है, उसके पास ये वजह है शुक्राना की। परमात्मा ने उसे इतना अच्छा शरीर दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, बोलने को मुंह दिया, देखने को आंखें दी, ये वजह है उसके लिए शुक्राना की। तो शुक्राना की तो बहुत गहराइयाँ हैं, हमें शुक्राना करते चले जाना चाहिए। अगर हम मुंह से शुक्राना वर्ड नहीं भी बोल पा रहे किसी भी वजह से, ईगो वश कह लो या स्वाभिमान वश कह लो, या हमें नॉलेज नहीं है इस वश कह लो, तो कम से कम हम शुक्राना ना करते हुए, मुंह से वो 2 शब्द ना बोलते हुए, कम से कम हमें जो चीज़ें मिल रही हैं हम उसे खुशी तो फील कर पा रहे हैं ना, उसकी खुशी तो समझ पा रहे हैं, तो वही एक ग्रेटिट्यूड की स्टेट है। अगर हम ईश्वर की दी हुई हर एक चीज़ को, हर एक ब्लेसिंग को खुशी खुशी हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लेमिंग में नहीं है, ब्लेम की एनर्जी में नहीं है, तो इट मीन्स वो हमारे लिए ग्रेटिट्यूड है, हम ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं ईश्वर का। तो ये इसकी गहराई बहुत है। अगर हम किसी को 2 रुपए देते हैं, अगर हम इस एनर्जी के साथ देते हैं कि इतना खर्चा, इतना महंगा, तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। और अगर हम वो 2 रुपए ये सोच के देते हैं कि चलो इसके काम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो वो ग्रेटिट्यूड है। यानी कि मुंह से 2 शब्द थैंक यू बोलना जरूरी नहीं, उसकी फीलिंग की अभिव्यक्ति जरूरी है। तो अगर हम इतना गहराई समझ जाते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड में ही हैं, और जितना ग्रेटिट्यूड उतनी अबंडेंस। ग्रेटिट्यूड मीन्स रिचनेस, अबंडेंस। आपके लिए यूनिवर्स तैयार खड़ा है अगर आप भी उसका शुक्राना करते हैं तो। आइए आज से हम ग्रेटिट्यूड की भाषा को समझें, उसकी गहराइयों को समझें और उसे यूज़ करें। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसके लिए कमेंट करें, शेयर करें, और ये वीडियो आगे तक फैलाएं और सबको ग्रेटिट्यूड के बारे में समझाएं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू रिचनेस, अबंडेंस, भरपूरता, प्रचुरता। अगर आप अपने जीवन में आप भी प्रचुरता चाहते हैं, आप भी भरपूरता चाहते हैं, तो आपको थैंक यू वर्ड की भाषा को समझना होगा। थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप किसी इंसान का थैंक यू नहीं भी कर पा रहे तो यूनिवर्स का थैंक यू करिए, हर टाइम यूनिवर्स का थैंक यू करें, क्योंकि उसी ने ही शायद सामने वाले को कोई प्रेरणा दी थी जिससे मेरा काम बना था। मान लो मैं किसी इंसान का थैंक यू नहीं भी कर पा रही किसी भी कारण से, तो आप यूनिवर्स का थैंक यू कर दें। अपने वायुमंडल में थैंक यू की वाइब्रेशन छोड़ दें, अपने एटमॉस्फेयर में थैंक यू की परिभाषा छोड़ दें, भाषा छोड़ दें, अपने अंदर एक थैंक यू वर्ड को बोल लें, ताकि आपके अंदर एटलीस्ट वो वाली फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाए थैंक यू वाली, और वो वाले भाव आ जाएं। कम से कम आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाए थैंक यू वर्ड के माध्यम से।
कहते हैं ना, एक शब्द ही पार उतार देता है, एक शब्द ही संसार की भाषा को समझा देता है। ये बड़े बड़े ग्रंथों में समझाया गया है अपनी वाणी के थ्रू। तो वही शब्द, जरूरी नहीं वो राम नाम का शब्द हो, जरूरी नहीं वो किसी अध्यात्म का शब्द हो, वो शब्द थैंक यू भी हो सकता है। कोई भी शब्द को पॉजिटिवली जब हम बार बार रिपीट करते हैं, वो एक फ्रिक्वेंसी ऐसी वाली पैदा करता है, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स पैदा करता है हमारे अंदर, और वो ऐसे भाव जनरेट करता है कि हमारा ईश्वर से ऑटोमेटिकली कनेक्शन भी हो जाता है। हम मेडिटेशन की भाषा को जानना चाहते हैं, हर व्यक्ति आज के टाइम में जानना चाहता है कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन इज नन अदर देन बट दिस फ्रीक्वेंसी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, फीलिंग्स, यही मेडिटेशन है। तो थैंक यू, आपका भी थैंक यू, आपका मेरी बात को सुनने के लिए थैंक यू। और एक और थैंक यू करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी, और शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।